गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस की आज पहली क्लास, जिसमें हम 10वीं क्लास के पहले चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे, भोजन एवं स्वास्थ्य। कि भोजन क्या होता है और भोजन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो भोजन के बारे में हम सभी जानते हैं कि भोजन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए एक अति आवश्यक अवयव होता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमारे शरीर का विकास करता है और साथ में ही हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित करता है। तो भोजन हमारे शरीर के लिए मुख्य एक आवश्यक तत्व होता है। अब हम भोजन की बात करें तो भोजन में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और जो अलग अलग प्रकार के कार्य हमारे शरीर में करते हैं। तो कार्य करने के आधार पर भोजन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि भोजन के जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार से कार्य करते हैं। उनमें सबसे पहले आता है ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व। अब ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व में हमारे भोजन के 2 अवयव आते हैं, जिनमें से एक कार्बोहाइड्रेट होता है और एक वसा होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अच्छा प्रश्न है ये। और कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो, दोनों ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर को वसा से प्राप्त होती है, फैट से प्राप्त होती है। और वसा जो होती है, जितने भी हमारे तेलीय पदार्थ होते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में चिकने पदार्थ बोलते हैं, जिनमें तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है, उनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूसरे जो तत्व होते हैं वो होते हैं शरीर का निर्माण करने वाले, और शरीर का निर्माण करने वाले तत्वों के अंदर प्रोटीन आता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर को निर्माण कराता है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है। और प्रोटीन जो होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसमें नाइट्रोजन मिला हुआ होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन ये अम्ल होते हैं जिसको हम एमिनो अम्ल कहते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक तत्व होता है, इसलिए इसको शरीर की निर्माण इकाई भी कहते हैं। शरीर की निर्माण इकाई यानी कि हमारे शरीर का निर्माण करने वाली यूनिट होती है प्रोटीन। और प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन की खोज बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो हमारे शरीर का निर्माण करने में आवश्यक होती है। तीसरे आते हैं सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व। सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्वों में जो हमारे शेष बाकी जैसे विटामिन्स हैं, जल है, रेशे हैं, खनिज लवण हैं, ये सब हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व होते हैं। तो कार्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि भोजन के जो अवयव होते हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और सुरक्षा प्रदान करने वाले। यदि हम आगे चर्चा करें कि आगे जो हमारे तत्व जो होते हैं उनमें हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले विटामिन के बारे में बताते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं और जो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं। तो विटामिन की जो खोज है वो हॉपकिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। हॉपकिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इसका नामकरण फंक नाम के वैज्ञानिक ने किया था 1911 में। तो ये ध्यान रखें कि खोज की बात करें तो हॉपकिंग से और नाम देने वाला फंक होता है। अब विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विटामिन वो होता है जो जल में घुलनशील होता है, यानी कि जल में जो घुल जाते हैं। एक वो होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि वसा में घुल पाते हैं। जल में घुलने वाले विटामिन 2 ही होते हैं। एक तो विटामिन बी होता है और एक विटामिन सी होता है। और वसा में घुलने वाले ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होते हैं, जो हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना कि विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील, एक बी और एक सी। और इसके अलावा वसा में जो घुलते हैं वो ए, डी, ई और के होते हैं। इसके अलावा एक विटामिन होता है एच, जिसको हम थायोटीन बोलते हैं। ये विटामिन न तो जल में घुलता है न वसा में घुलता है, ये हमें याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगले वीडियो में बात करेंगे।